ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर योना को देखते जो कि यहाँ पर हाईली ड्रंक थी। एंड यहाँ पर कोई तो एक मिस्टीरियस पर्सन थी जो यहाँ पर उसे रूम के अंदर डालकर लॉक करके चली जाती है। एंड उसी सेम रूम में हम यहाँ पर मिस्टर कोचिन को देखते जो खुद भी यहाँ पर अपने सेंसेस में नहीं होता। फिर इसके बाद भी यहाँ पर उन दोनों की भी शक्लों से बढ़ जाती है और वो मेकआउट यहाँ पर पूरे एक नाइट में बदल जाता है। फिर हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड सीन देखते जहाँ पर हम डायरेक्टली पहुंच जाते 6 साल के बाद वाले सीन में। एंड यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंडमा को जो कि गोजिन से कह रही थी कि अगर तुमने यहाँ पर मिया के साथ शादी नहीं की तो ध्यान रखना मैं सच मुझे यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। ग्रैंडमा तो यहाँ पे रस्सी भी अपने गले के साथ बांध लेती है लेकिन रस्सी के साथ साथ वो खुद भी यहाँ पर बिस्तर पर गिर जाती है। को ऑलरेडी कह चुका था कि ग्रैंडमा पर हमसे पहले कह दिया है कि मैं यहाँ पर ये शादी नहीं करने वाला हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पर से समझा रही होती है कि आखिर तुम्हारी तकलीफ क्या है। यहाँ पर मिया ने तुम्हारी इतनी हेल्प की है लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हें अभी तक उससे अपनाने के लिए रेडी नहीं हुए हो। गोजिन कहने लग जाता है कि लगता बोल रही हो वो बात यहाँ पर बहुत साल पहले की है और ऐसे भी मैंने यहाँ पर मिया को 100 बिलियन दिया है क्या आप उसके बारे में भूल चुकी है। इतने में वहां पर गो का भाई क्यों ना जाता है जो आते यहाँ पर से कान में कुछ तो कुछ पिसाता है जिसके बाद यहाँ पर गोजिन उस इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल जाता। वही दूसरे यहाँ पर मिया उसे रोक देती है एंड कहती कि तुम इतना जल्दी ऐसे कैसे जा रहे हो कुछ खाकर तो जाओ मैंने सुबह सुबह उठ कर ये स्पेशल डिश तुम्हारे पर बनाई है। गोजिन उसे इग्नोर करके चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर उसका भाई ह्यून होता है जो कि मिया से कह रहा था कि अरे बाप रे तुमने सुबह सुबह उठकर बनाया है लगता है यहाँ पर तुम्हारे घर पर प्रिंटर भी है जिसके अंदर तुम यहाँ पर अपने खाने का बिल प्रिंट कर दियो। और हाँ यहाँ पर गोजिन के लाइफ में तुम्हारी जैसी साइड चिक्स बहुत आई है जिन्होंने यहाँ पर उसके फायदा उठाने की कोशिश की लेकिन मेरा भाई इतना भी बेवकूफ नहीं है। इतना कहकर ह्यून वहां से चला जाता है। गोजिन उससे कंफर्म कर रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो पक्की है। यून कहते कि ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर अपने नेफ्यू को यानी कि तुम्हारे बेटे को ढूंढ निकाला है। एंड यहाँ पर लोग चले जाते हैं अपने स्मार्ट बेटे को मिलने के लिए। फिर दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं हमारे स्मार्ट बेबी एबी को जो कि यहाँ पर फ्राइड राइस सेल कर रहा होता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर उसके उस खाने के बहुत ही ज्यादा फैन थे क्योंकि यहाँ पर एबी के जैसा फ्राइड राइस कोई कभी बना ही नहीं सकता है। एंड यहाँ पर सभी लोग उसके हाथों को मैजिकल हैंड्स बोला कहते हैं। इतने में यहाँ पर आ जाता है मिस्टर गोजन और दौड़शुन यहाँ पर एबी को घर लेकर जाने के लिए। यहाँ पर एबी गोजन को देखते ही पहचान जाता है कि आखिर गोजन है कौन लेकिन फिर भी यहाँ पर एबी एकदम नॉर्मल पर्सन से रिएक्ट करता है। गोजन कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ। एबी कहता है कि हाँ पता है क्या आपको भी यहाँ पर फ्राइड राइस चाहिए। वो कहने लग जाते कि नहीं मैं यहाँ पर फ्राइड राइस का नहीं बल्कि यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। एबी क्लियरली यहाँ पर अपने डैडी के साथ जाने से मना कर देता है। उसका डैडी यहाँ पर उससे रीजन पूछ रहा होता है। एबी कहता है कि देखो माना कि तुम यहाँ पर मेरे बायोलॉजिकल डैड हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे रियल डैड भी बन सकते हो। मेरा डैड कौन होगा इस चीज का फैसला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी कर सकती है। वही दूसरे यहाँ पर उसे कह रहा था कि लगता है तुम यहाँ पर गो फैमिली के पावर्स का कोई अंदाजा है नहीं। जरा गिफ्ट तो बताना कि हम यहाँ पर मेरे प्यारे से बेटे के लिए कितने गिफ्ट लेकर आए। तब यहाँ पर ह्यून उन सभी स्टाफ को बुलाता है जहाँ पर हम 100 टाइप्स की अलग अलग स्पोर्ट्स गाड़ी की चाबियाँ देखते हैं और वह सब कुछ यहाँ पर एबी के लिए होती है। बस इतना ही नहीं यहाँ पर उन्होंने एबी के लिए 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज के एग्रीमेंट्स और रजिस्ट्रेशन पेपर से लाए थे जो सब कुछ यहाँ पर एबी के नाम पे थे। इतना ही नहीं यहाँ पर तो ह्यून 1 बिलियन का चेक देकर चला जाता है एबी के पास में ये कहते हुए कि ये तुम्हारे अंकल की तरफ से गिफ्ट समझो 1 बिलियन का चेक। एबी कहते कि अरे वाह इतनी सारी चीजें मानना पड़ेगा कि आप लोग तो यहाँ पर बहुत रिच हो लेकिन मुझे नहीं चाहिए। इतना कह दी यहाँ पर वो उस चेक को आग लगा देता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर एक टॉय से ही बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन एबी को इतना सब कुछ देने पर भी वो यहाँ पर अपने डैडी के साथ जाने से रिजेक्ट कर रहा था। तो वो यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता कि देखो माना कि तुम मुझे एज अ फादर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर गो फैमिली का खून है और मेरा बेटा कभी यहाँ पर एक फूड स्टॉल पे काम नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर वो ह्यून को इशारे करता है ताकि यहाँ पर ह्यून एबी को लेकर जा सके लेकिन एबी जिस हिसाब से गुस्सा कर रहा था ह्यून तो डर के मारे यहाँ पर खुद गोजिन के पीछे जाकर छुप जाता है। एबी उसे यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि मैं यहाँ पर अपनी मम्मा के साथ बहुत खुश हूँ फ्राइड राइस को सेल करते हुए और यही मेरी वेल्थ और हैप्पीनेस है।
मुझे यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस के लिए इतने पैसों की ज़रूरत और इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तो वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर एबी उन्हें रोकता है। गुंजन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो यहाँ पर एबी ज़रूर हमारे साथ चलने के लिए रेडी होगा, बट नहीं। एबी उसे कहता है कि ऐसे खाली हाथ क्या जा रहे हो, अपने जितने भी सामान लेकर आए हो उसे तो लेकर जाओ, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। पर दूसरे वो लोग सामान लेकर भी जाने लग जाते। यून गुंजन से कह रहा होता है कि लगता है ये बच्चा बिल्कुल नहीं मानने वाला है। गोजिन कहते कि जाओ, जाकर यहाँ पर उसकी मम्मा को ढूंढो। उसकी मम्मा ने यहाँ पर उसे बहुत अच्छे मैनर्स और डिसिप्लिन सिखाए है। इतने में हम यहाँ पर मास्कल को देखते, जो कि यहाँ पर सोच रही थी कि स्टॉल के बाहर इतना लाइन कैसे लग गया, और इस चक्कर में यहाँ पर वो स्कूटी से गिरने वाली थी। बट यहाँ पर गोजिन उस मास्कल को बचा लेता है एंड यहाँ पर उसकी आंखों को देखकर और उसकी फीलिंग को समझकर उसे लग रहा था कि शायद से उसे इस लड़की से कभी मिला हुआ है। लेकिन इतने में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो मासूमन कोई और नहीं बल्कि यूं नहीं होती है। ए भी यहाँ पर कह रहा था कि मम्मा आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करूंगा और आप यहाँ पर बहुत जल्दी क्योर भी हो जाएंगी। इतने में यहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर यूना को ऑर्डर्स आने लग जाते हैं जो कि हॉस्पिटल के साइड से थे। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते ए भी को जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल आया हुआ था एंड यहाँ पर वो ग्रैंड से टकरा जाता है। तब यहाँ पर ग्रैंड ए बी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में यहाँ पर जैसे एबी उन्हें बाय बोल कर जाता है, वो अपने हस्बैंड से कहने लग जाती है कि ये बच्चा यहाँ पर डिट्टो हमारी खोजिन की तरह दिख रहा था। ग्रैंडपा को इस बात पर बिलीव नहीं होता, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसके बचपन की फोटो वो ग्रैंडपा को बताने लग जाती है, ग्रैंडपा यहाँ पर शौक रह जाते हैं और चले जाते हैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए। मियाँ कहते कि नहीं ग्रैंडपा, आप यहीं पर रुकिए, मैं जाकर आती हूँ, आपके पैर में तो दर्द होता है ना। जिसके बाद वो चली जाती है। यहाँ पर वो देखती है भाई बहनों को। रिपोर्ट्स पर यहाँ पर नाम लिखा होता है यूना का, तो वो समझ थी कि बच्ची यहाँ पर यूना के और तो यहाँ पर मियाँ यूना को बहुत पहले से जानती आ रही है। यहाँ पर यूना चली जाती है फ्राइड राइस को डिलीवर करने के लिए, जहाँ पर यून उसे एक्स्ट्रा मनी दे रहा था, तो वह एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पर यूना उसे वापस लौटाने लग जाते हैं। यून कहते कि नहीं नहीं, ये एक्स्ट्रा पैसे इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हारा टाइम जो वेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा बड़ा भैया आपसे मिलना चाहेगा और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। जिसके बाद यहाँ पर यूना अंदर जाती है जहाँ पर हम देखते हैं गोजिन को। गोजिन कह रही होती कि तुम्हें याद आया मैं कौन हूँ। यूना कहते कि ऑफ कोर्स मुझे तुम याद हो, तुम्हें तो मेरी कुछ समय पहले यहाँ पर हेल्प की थी स्कूटी से गिरने के पहले। और यहाँ पर गोजिन का पोपट हो जाता है क्योंकि यूना को तो याद ही नहीं है कि यूना के साथ ही उसने यहाँ पर नाइट स्पेंड किया था। वह दूसरे यहाँ पर यूना हंस रहा होता है जहाँ पर गोजिन उससे कमरे से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर यूना को उस दिन के बारे में याद दिलाया था जहाँ पर यूना को अच्छे से कुछ याद आ रहा था। गोजिन कहते कि लगता है मुझे यहाँ पर प्रैक्टिकली तुम्हें बताना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें याद आएंगी। इतने में यहाँ पर यूना को उस टाइम के सारे फ्लैशबैक्स याद आ रहे होते एंड तब जाकर यहाँ पर उसे याद आता है कि उसने यहाँ पर नाइट स्पेंड की थी गोजिन के साथ में। पर उसे गोजिन के फर्स्ट बिहेवियर से समझ आ गया था कि वो कितना डोमिनेटिंग है। तो अगर यहाँ पर गोजिन को बच्चों के बारे में पता चलता है तो व्हाट इफ यहाँ पर वो उनकी कस्टडी ले ले। इसलिए वो यहाँ पर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। ये कहते कि देखो ना मुझे कुछ लॉस हुआ है ना तुम्हें कुछ लॉस हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर एक दूसरे से इस बारे में बात भी करनी चाहिए। गोजर यहाँ पे इतने में उसे रोक देता है एंड यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर यूना कुछ पैसे रखकर वहां से चली गई थी। एंड गोजन जैसे ही उठता है वो उन पैसों को नोटिस करता है जो कि उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत कम थे एंड वहां पर एक रिव्यू पेपर लगा हुआ था जिसके ऊपर यहाँ पर बहुत गंदा रिव्यू था। तो गोजन को लग रहा था कि यहाँ पर इस लड़की ने मेरे लिए ये रिव्यू को छोड़ दिया होगा, पर असल में ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और ये बात यहाँ पर यूना से समझाने की कोशिश कर रही थी। वही इतने में यहाँ पर वहां से जब जा रही होती है तब यहाँ पर बस रोक लेता है एंड कहते कह रहे हमारे बच्चों का क्या। तब जाकर यहाँ पर यूना समझ जाती है कि उसे यहाँ पर एबी के बारे में पता चल चुका है। वो उसे कहते कि इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एबी को मैं यहाँ पर बड़ी अच्छे से पाल पोस रही हूँ और वो बहुत खुश है। गुरजन कहने लगता है कि खुश तो सभी लोग होते हैं यूना, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। तुम यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो, इसके बदले में यहाँ पर तुम्हें मंथली सैलरी भी दूंगा और यहाँ पर मैं अपने बेटे को कम्प्लीटली एजुकेशन और सारी चीजें देना चाहता हूँ। यूना क्लियरली कह देती कि जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए काफी हूँ और यहाँ पर हमें तुम्हारी डोनेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इल्ता बोलकर वहां से वो जा रही होती है जहाँ पर गुस्से में गुरजन उसे कह रहा था कि डोनेशन, तुम इन सभी चीजों का यहाँ पर डोनेशन बोल रही हो, वो मेरा भी बेटा है। यहाँ पर मैं अपने बेटे को दुनिया भर की सबसे बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूँ और सबसे बेस्ट चीजें दिखाना चाहता हूँ। एज अ चाइल्ड यहाँ पर उसे काम नहीं करना चाहिए बल्कि यहाँ पर पढ़ना लिखना चाहिए और अपनी इस बचपन वाली लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। यूना यहाँ पर उसकी बात को समझती तो है लेकिन चुपचाप वहां से चली जाती है जहाँ पर दूसरी और यून कहने लग जाती है क्यों, मेरा नेफ्यू घर तो आ पाएगा ना इस जन्म में।
तब यहाँ पर कोचिन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये वुमन इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती है। ये भी मेरा भी तो बेटा है, क्या मुझे यहाँ पर उसके साथ रहने का कोई हक नहीं है। यून कहने लग जाता है कि अब लगता है हमें यहाँ पर किसी और चीज़ का कोई ना कोई और उपाय तो सोचना ही पड़ेगा, ताकि यहाँ पर एक कंप्लीट फैमिली की तरह तुम रह सको। वही दूसरे में यहाँ पर देखते ग्रैंडमा को, जो कि यहाँ पर मियाँ से कह रही थी कि क्या तुमने उस बच्चे का पता लगाया? अगर लगाया हो तो प्लीज बता दो। हम यहाँ पर उस बच्चे को ढेर सारे रेड एनवेलप्स देंगे। एंड यहाँ पर रेड एनवेलप्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर यहाँ पर पैसे डाल कर देना। मियाँ कहते कि माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पर किसी काम के नहीं हूँ। वो बच्चा इतना तेज़ी से भाग रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो कौन से रूम में गया है, या फिर वो शायद से हॉस्पिटल के बाहर चला गया था। ग्रैंडमा कहते कोई बात नहीं, अब बस तुम यहाँ पर एक ही चीज़ पर फोकस करो, जो है यहाँ पर मुझे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड देना। बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर खुद ही हैंडल कर लूंगी। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा मियाँ को सीधा 10 मिलियन ट्रांसफर कर देती है मियाँ, ताकि यहाँ पर जो चाहे उसमें उसका कर सके। मियाँ बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो इन 10 मिलियन का यूज करने वाली है यहाँ पर यूना के बच्चे को इस दुनिया से गायब करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं हमारी क्यूट सी फैमिली को, जहाँ पर एबी ने फिर से उन सभी लोगों के लिए टेस्टी टेस्टी डिनर बनाया होता है। यहाँ पर यूना से कहते कि देखो, रोज कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खाना बना दिया करूंगी, तुम ऐसे भी बहुत थक जाते रहोगे। ये भी कहता है कि नहीं, तो मुझे यहाँ पर उल्टा बहुत मजा आता है अपनी मम्मा के लिए और अपनी सिस्टर के लिए यहाँ पर न्यू न्यू और हेल्दी हेल्दी डिशेस बनाकर ट्राई करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर यूना से पूछ लग जाती है कि जरा एक बात बताना, इन केस अगर फ्यूचर में कोई तुम्हारे पास आता है एंड आकर यहाँ पर तुम्हें ढेर सारी चीजें दे रहा है, जो चीजें फिलहाल तुम्हारे पास है नहीं, तो क्या तुम उस पर्सन के पास कभी जाओगे? ये भी समझ जाता है कि यहाँ पर मम्मा एब नॉर्मल एक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि जरूर यहाँ पर कुछ हुआ होगा। वही दूसरा वो कहता है कि नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर सब कुछ है, आप किन चीज़ों की बात कर रही हो, मुझे तो पता भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं सोने के लिए। एंड ये भी यहाँ पर अपनी मम्मा का फ़ोन देखता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर मम्मा ऑलरेडी डाडा से मिल चुकी है और डाडा ने मेरी मॉर्निंग सुनी नहीं है। अब यहाँ पर इस मिस्टर गोजिन को तो सबक सिखाना पड़ेगा, जहाँ पर वो अपने वॉच के थ्रू अपने गार्ड्स को कमांड दे रहा होता है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं एबी को और एमी को, जो कि यहाँ पर गार्डन में खेल रहे थे। ग्रैंडमा दूर से वहाँ पर उन्हें देख रही होती है, बस यही होप करती कि काश मेरी भी यहाँ पर ऐसे ग्रैंड चाइल्ड होते। तो इतने में ग्रैंडमा एबी को पहचान लेती है, तो वो चली जाती है यहाँ पर उसे ग्रेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एबी जैसे उन्हें ग्रैंडमा बुलाता है, वैसे यहाँ पर अचानक से ग्रैंडमा बेहोश हो जाती है। एमी ग्रैंडमा की हालत को देखकर उन्हें कहने लगती कि अरे ग्रैंडमा, बाहर मत सो, बाहर यहाँ पर बहुत ठंडी है। एबी कहते कि वो सो नहीं रही है, यहाँ पर वो अनकॉन्शियस हो गई है, हमें यहाँ पर मम्मा को बुलाना होगा। जहाँ पर वो वॉच के थ्रू अपनी मम्मा को कॉल लगा लेता है। एंड इतने में यहाँ पर यूना आ जाती है, जहाँ पर वो उन्हें सीपीआर देना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम यहाँ पर एबी और एमी को देखते जो कि हॉस्पिटल में यहाँ पर ग्रैंडमा के साथ ढेर सारी बात कर रहे थे। एंड इतने में यहाँ पर यूना भी आ जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर यूना को देखकर बोलने लग जाते कि देखा, तभी मैं सोचू कि यहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम कैसे, क्योंकि उनकी मम्मा जो इतनी ब्यूटीफुल है और वो दोनों के दोनों यहाँ पर अपनी मम्मा पर ही कम्प्लीटली गए हैं। इतने में यूना कहते कि आप भी ना मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करी हो। ग्रैंडमा कहने लग जाते कि तुम तीनों ने मिलकर यहाँ पर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं यहाँ पर ये जीत का ब्रेसलेट तुम्हें देना चाहती हूँ। और ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, ये रेयर ब्रेसलेट है, जो कि यहाँ पर सिर्फ खानदानी लोगों के पास होता है। यूना यहाँ पर उस ब्रेसलेट को लेने से मना कर देती है, कहती कि देखिए ग्रैंडमा, हमने आपकी हेल्प यहाँ पर कुछ गिफ्ट पाने के लिए नहीं की थी, हम ऐसे ही ठीक है। एमी और ये भी कहने लग जाते कि सही कहा, मम्मा ने हमें यहाँ पर स्टार्टिंग से सिखाया है कि हमें यहाँ पर सभी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जहाँ पर ग्रैंडमा को बहुत अच्छा लग रहा था इतनी क्यूट सी और हैप्पी सी फैमिली को देखते हुए। एमी कहते कि सही कहा, हमारी तीन की फैमिली सबसे बेस्ट फैमिली है। ग्रैंडमा पूछे कि तीन की फैमिली, तुम्हारे डैड नहीं है? तभी यहाँ पर यूना कुछ कह नहीं पाती है और ये भी कहते कि नहीं, तो वो हमें बहुत पहले छोड़कर जा चुके हैं। ये सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाते कि आखिर कौन है वो गधा जो कि तुम्हें छोड़कर जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट तुम दोनों यहाँ पर खुश हो। इतने में यहाँ पर यूना से कहने लग जाती है कि आई विश यहाँ पर तुम मेरी डॉटर इन लॉ समझ सकती और यहाँ पे दोनों के दोनों मेरी ग्रैंड चाइल्ड बन सकते, तो सच में यहाँ पर मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाती। इतने में यहाँ पर यूना को सजेस्ट करने लग जाती है कि अगर तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओ तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढ सकती हूँ, जो कि बहुत हैंडसम, रिच और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। बट यहाँ पर यूना उसके पहले की जवाब दे। हम यहाँ पर उस हैंडसम, रिच, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में होता है।
एंड तभी यहाँ पर इस मीटिंग में यून को बहुत नींद आ रही थी। वही दूसरे यहाँ पर यून को ग्रैंडमा को कॉल आ जाता है, जो कि बता रहे होते हैं कि यहाँ पर उनकी ग्रैंडमा कोलैप्स हो गई थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो दोनों के दोनों यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते। वही दूसरी यहाँ पर यूना थी, जो कि ग्रैंडमा को यहाँ पर मना कर रही थी कि इन सभी चीज़ों की फिलहाल यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहते कि अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर कोई मेहनत नहीं लगेगी तुम्हारे लिए एक अच्छे से इंसान को ढूंढने की। ऐसे भी तुम यहाँ पर बहुत अच्छी हो, जहाँ पर तुम दुनिया के सबसे बेस्ट मैन को डिजर्व करती हो। वही दूसरे यहाँ पर इतने डॉक्टर आ जाते, जो कि बता रहे थे कि किसी एक फैमिली मेंबर को आकर यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस भरने होंगे और यहाँ पर सिग्नेचर भी करना होगा। ग्रैंडमा सोच रही थी कि आखिर सभी के सभी रह कहाँ गए हैं। यूना कहती कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ, मैं जाकर यहाँ पर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ, तब तक आप इन दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर बातें कीजिए। जिसके बाद वो लोग कहने लगे थे कि हाँ मम्मा, आप जा सकते हो, हम यहाँ पर ग्रैंडमा का कंप्लीट ध्यान रखेंगे। यूना के जाने के बाद एमी ग्रैंडमा के लिए यहाँ पर पानी लेने के चला जाता है एंड एमी वहीं पर बैठी होती है, तब जाकर यहाँ पर सभी लोग दौड़े चले आते हैं। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा के हस्बैंड तो रो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा हूँ, तुम्हें खुश रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं इसी वजह से तो यहाँ पर रो रहा हूँ। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। जब यहाँ पर यून और गुर्जन उनका हालचाल पूछ रहे थे, तब ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, इतना जल्दी मैं नहीं मरने वाली हूँ। जब तक मैं यहाँ पर अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपने हाथों से बड़ा वाला ना कर दूं, उसके बाद ही तुम इन सभी चीजों के बारे में सोचना। इतने में यहाँ पर वो लोग उस बेबी गर्ल के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ पर उन्हें बता रही थी कि इसका नाम एमी है। आज अगर ये नहीं होती तो आज यहाँ पर मैं हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंची होती, और इसकी वजह से यहाँ पर मैं सेफ हूँ। पर दूसरे यहाँ पर यून एमी को थैंक यू बोल रहा था, ये कहते हुए कि अगर तुम जो भी चाहती हो वो यहाँ पर मैं तुम्हें ऐसे गिफ्ट जरूर दूंगा। एमी कहते कि सच्ची मुझे अंकल। वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर अपनी बात का एकदम पक्का हूँ। तभी मी बोलने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि लंबे एंड टॉल हैंडसम अंकल मेरे डैडी बन जाए। ये सुनते यहाँ पर गुजन यून को देखने लग जाता है। यून कहता है कि माफ करना, ऐसे विशेष तो मैं पूरी नहीं कर सकता, और एमी यहाँ पर रोने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वो गुजिन बेबी से कहने लग जाता है कि देखो तुम बहुत ब्यूटीफुल, प्रिटी हो और क्यूट भी, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास ऑलरेडी डैड है, तो दो डैड तुम नहीं रख सकती हो। एमी कहते कि किसने कहा मेरे पास दो डैड है, मम्मा ने बताया था कि मेरे जो डैड है वो तो कब का यहाँ पर बाहर चले गए हैं, जो कि अब वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उन्हें यहाँ पर रहने के लिए अच्छा नहीं लगता। ये सुनते यहाँ पर उसे एमी के लिए बहुत बुरा लगने लगता है, बिकॉज यहाँ पर गुजन का चाइल्डहुड भी खुद उसी तरीके से गया, जहाँ पर उसे अपना पूरा चाइल्डहुड से लेकर बड़े होने तक विदाउट फादर यहाँ पर अपनी लाइफ का स्पेंड किया हुआ है। वही इतने में यहाँ पर वो उसकी मम्मा का नाम उससे पूछने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर एमी अपनी मम्मा का नाम सू बैनमैन बताती है, यानी कि गलत बताती है, क्योंकि उसकी मम्मा ने पहले से उसे कहा था कि किसी भी अनजान लोगों को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। इतने में यहाँ से वो चली जाती है अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए। ग्रैंडमा यहाँ पर मुझसे गो से कहने लग जाते कि अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उस बच्ची का पीछा करो। वो बच्ची यहाँ पर अपनी मॉम के पास जा रही है, जाकर यहाँ पर उसकी मॉम को थैंक यू बोल दो मेरी जान बचाने के लिए, और क्या पता उस थैंक यू की वजह से मुझे यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ मिल जाए और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी, तो कितना अच्छा होगा। गुजन कहता है कि ग्रैंड माँ, मैंने आपसे पहले कहा था। ग्रैंड माँ कहती कि जो कुछ भी हो जाए मैंने जितना कहा है उतना करो। जिसके बाद से यहाँ से उसे जाना पड़ता है। यहाँ पर वो एमी का पीछा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर इतने में यूना आती है एंड यहाँ पर वो गुस्से टकरा जाती है, जहाँ पर वो गुस्से माफी मांग रही होती है। गो यहाँ पर यूना को देखने के बाद उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूना कहती है क्यों, ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल का तुम्हारा घर है कि मुझे यहाँ पर आने जाने के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा, और साइड हटो, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन गुजन हटता है नहीं, वो यहाँ पर उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। ये कहते कि क्या तुम यहाँ पर गायना के पास आई हुई हो। यूना बोलती कि देखो तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर एक रिलेटिव को लेकर आई हुई हूँ कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो फिर तुम्हें यहाँ पर बातों को ज्यादा और जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मन ही मन यहाँ पर यूना को डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर गोजन को उसके बच्चों के बारे में ना पता चल जाए, और अगर पता लग गया तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, वो उन्हें भी कभी यहाँ से लेकर जा सकता है। इसलिए बस यहाँ से वो गोजन को भगाना चाहती थी। लेकिन इतने में यहाँ पर एमी उसे दिख जाती है, जहाँ पर वो गोजन को लेकर फटाक से दूसरे वाले कमरे में चली जाती है। गोजन कहते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो, एंड यहाँ पर यूना उसे बाहर जाने देती ही नहीं है, उसे यहाँ पर डायरेक्टली किस कर देती है उसे रोकने के लिए। एंड यहाँ पर तो बाद में गो बहुत खुश हो जाता है। गोजन कहने लगे थे कि चलो अब लगता है तुमने यहाँ पर अप्रूवल दे ही दिया, तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यूना कहती कि मेरा पैर फिसल गया इसलिए गलती से हो गया, तुम यहाँ पर ज्यादा होप्स लेकर ना बैठो तो ज्यादा बेहतर होगा। गुजन कहने लगे थे कि नहीं, तुम्हारा पैर भी नॉर्मल है, तुम खड़ी भी नॉर्मल थी,
तुमने मुझे जानबूझ कर केस किया, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और यही तुम्हारा तरीका है मुझसे अटेंशन गेन करने का। तो ठीक है, ये तरीका काम आ गया। यूना बोलती कि देखो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। हम कभी बाद में इस चीज के बारे में बात कर लेंगे। और वो वहां से तुरंत ही भाग जाती है। वह दूसरे यहाँ पर चला जाता है ग्रैंड माँ से माफी मांगने के लिए, जहाँ पर ग्रैंड मदर गोजिन को बहुत सुनाती है। इतने में यहाँ पर गोजिन को क्लिक होता है एमी की बातें। तब यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि शायद से एमी भी यहाँ पर मेरी बेटी है। और अगर वो सच है तो मैं यहाँ पर अपने दोनों बच्चों को अपने घर पर जरूर लाना चाहूंगा। इसलिए वो चला जाता है यहाँ पर यूना से मिलने के लिए, जहाँ पर बीच रास्ते में उसे मिया मिलती है, जो कि बड़े प्यार से उसके पास जा रही थी। लेकिन वो यहाँ पर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इतने में यहाँ पर मिया यून से पूछने लग जाती है कि आखिर इतना भाग क्यों रहा है। यून सोच रहा होता है कि अगर मैंने मिया को बताया तब तो यहाँ पर मिया शायद से मेरे भैया पर गिव अप कर दे। तो वो उसे कहने लग जाता है कि देखो मेरा भाई यहाँ पर अपने बिछड़े हुए लव ऑफ द लाइफ से मिलने जा रहा है, अपने लव को परस्यू करने जा रहा है वापस से। तो तुम्हारा टाइम आ गया है यहाँ पर मेरे भाई का पीछा छोड़ने के लिए। इतने में यहाँ पर तो मिया को बहुत गुस्सा आता कि इस यूना ने यहाँ पर अभी तक इसका साथ छोड़ा ही नहीं है। वही दूसरी यहाँ पर यूना जो होती है स्टॉल की सारी की सारी प्रिपरेशंस कर रही थी। इतने में यहाँ पर एमी अपनी मम्मा से पूछने लग जाती है उस हैंडसम अंकल के बारे में। एंड यहाँ पर यूना कोई ना कोई बहाना जरूर मार देती है। इतने में यहाँ पर एबी सभी को अपनी स्टॉल पर बुला रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग इस चीज को देखकर जज जरूर करते हैं, क्योंकि एबी यहाँ पर हार्डली 5 साल का है और वो 5 साल की उम्र में ये सब कुछ काम कर रहा है, तो कि अच्छी बात नहीं है। एंड यूना को यहाँ पर कोचिन की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। इतने में यहाँ पर वो एबी से कहते कि अपनी सिस्टर को लेकर घर चले जाओ। एबी कहते कि क्यों मम्मा, क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दी। वो बोलती कि नहीं, तुम जाके यहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ आराम करो। एबी मना करने लग जाता है, ये बोलते हुए कि लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर रुकना चाहता हूँ और आपकी ढेर सारी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूना कहते कि देखो आज काम इतना नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, तुम एमी को लेकर घर जाओ। ऐसे भी यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद एबी एमी को लेकर जा रहा था, लेकिन उसे पता था कि मम्मा को शायद से कुछ तो हुआ है, इसलिए मम्मा यहाँ पर डिफरेंटली एक्ट कर रही हैं। वहीं इतने में यहाँ पर एक वर्कर आ जाता है यूना के स्टॉल पे, जहाँ पर वो उससे प्लेन राइस मांगता है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद में वो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने लग जाता है कि यहाँ पर मैंने तुमसे कितनी सारी चीजें मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बस एक प्लेन राइस दे दी है। यूना को समझ आ जाता है कि कोई पागल है जो कि यहाँ पर उसके साथ फ्रॉड करने के लिए है। इसलिए यहाँ पर वो अपना बैक कैमरा ऑन कर देती है एंड वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है, जहाँ पर वो पर्सन उसके साथ बड़े ही रूडली बिहेव कर रहा था। तब यहाँ पर यूना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। गुस्से में आकर वो पर्सन यहाँ पर उसकी स्टॉल की चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लग जाता है। और तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है कोजिन की, जो आते ही यहाँ पर उसे देखती वो वाकई यहाँ पर से बड़े प्यार से बात करने लग जाता है। गुजन कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप मुझे नहीं जानते रहोगे, लेकिन आपको कौन नहीं जानता है, हम सब यहाँ पर आपको जानते हैं। एंड यहाँ पर वो यूना को लेकर बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें कर रहा था। गोजन कहने लग जाते कि लगता है तुम्हें यहाँ पर तमीज नहीं है कि यहाँ पर कैसे लोगों के साथ बिहेव किया जाता है। चलो आज मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाता हूँ। जिसके बाद भी यहाँ पर गोजन पूरा का पूरे राइस का बकेट उसे खाने के लिए बोल देता है। ये कहते हैं कि जब तक तुम इस पूरे बकेट को खत्म नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो इसके बाद जबरदस्ती यहाँ पर उस वर्कर को वो सारा का सारा राइस खाना पड़ता है, और वो बेचारा खा भी नहीं पा रहा था, तो वो यहाँ पर कंटिन्यूसली माफी मांगे जा रहा था। ये कहते हैं कि मिस्टर गोजन, आप यहाँ पर इस लड़की की जानते नहीं हो कि वो कैसी लड़की है। गोजन कहने लगता था कि जरूरत नहीं है, उसके पास मुंह है, वो खुद से बता सकती है कि वो किस टाइप की लड़की है, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि उसके पास 2 बच्चे भी है, एक लड़की और एक लड़का है। ये आपका जरूर यहाँ पर सीरियस करी होगी इन सभी चीजों को स्पॉन्सर करने के लिए। इतने में यहाँ पर मिया भी आ जाती है यूना का कंप्लेन करते हुए। तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर यूना कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर है। और ड्रामा की शुरुआत में यूना को जिसे उस रूम के अंदर डाला था वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर खुद उसकी स्टेप सिस्टर मिया थी। इतने में यहाँ पर मिया उसे बता रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर यूना के 2 बच्चे भी है और ये अच्छी लड़की बिल्कुल नहीं है। इतने में यहाँ पर कोचिन जो होता है उसके मुंह पर रिपोर्ट्स फेंक देता है। कहते हैं कि तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ जो कि तुम जो बोलेगी वो मैं खुद ब खुद यहाँ पर मान जाऊंगा और अपनी रिपोर्ट्स बिल्कुल ही निकलवाऊंगा। एंड यहाँ पर वो रिपोर्ट्स ओपन करती है उसके अंदर पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट से, जहाँ पर ये बात कंफर्म थी कि वो दोनों यहाँ पर गोजिन के ही बच्चे। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर मियाँ कहने लग जाती कि जरूर ये सब कुछ यहाँ पर फैब्रिकेटेड होगा, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। गोजिन कहता है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, तुम्हें समझा समझा कर हम थक चुके, हमारी फैमिली को यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर पागलों की तरह मेरे पीछे हो मेरे साथ शादी करने के लिए।
मियाँ कहने लग जाती कि नहीं तो, ग्रैंडमा भी तो चाहती कि हमारी शादी हो जाए और ऐसे भी तुम इस लड़की के लिए मुझे नहीं छोड़ सकते हो। मैं शुरुआत से यहाँ पर ग्रैंडमा के साथ हूँ। मैंने ग्रैंडमा का यहाँ पर कितनी देखभाल की है। यून कहने लग जाते कि हाँ, उनके साइड में बैठकर, उसके अलावा तुमने किया ही क्या है? इतने में कोचिन यहाँ पर उसे याद दिलाता है कि अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इतने सालों में मेरी फैमिली ने तो तुम्हें यहाँ पर 500 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि जितना तुमने काम किया उससे ज़्यादा तो तुम्हें यहाँ पर पैसे मिले हुए हैं? और जाकर अपने डैड से कह देना कि एंगेजमेंट कभी नहीं हो सकती है। मियाँ यहाँ पर उसे समझा रही होती, लेकिन कोचिन को यहाँ पर से कोई बात सुननी ही नहीं थी। इतने में वो यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलाता है, जहाँ पर गार्ड्स मियाँ को लेकर चले जाते हैं और वो आकर वापस से यहाँ पर राइस खाना शुरू कर देता है। वही दूसरी यहाँ पर यूना सोच रही थी कि अगर देखा जाए ऐसे तो फिर यहाँ पर कोचिन बहुत पावरफुल है। यहाँ पर वो उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। बट यूना वो सब नहीं कर सकती, इसलिए वो कोचिन से कह देती है कि अगर तुम चाहो तो बच्चों को लेकर जा सकते हो। एंड ये सब कुछ बेचारी यहाँ पर अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल रही थी। कोचिन यहाँ पर उसे अपना कार्ड देने लग जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर 5 बिलियन होते हैं। वो कहता है कि देखो, ये तो यहाँ पर शुरुआती पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बाद तुम चाहो तो और पैसे मैं तुम्हें यहाँ से दे सकता हूँ। यूना को यहाँ पर सारी की सारी स्टार्ट टू एंड बातें याद आ रही थी कि किसी तरीके से यहाँ पर वो एक परफेक्ट मॉम कभी नहीं बन पाएगी। वो यहाँ पर गुजन को उसके पैसे देने लग जाती है और रोने लगती है। कहती है क्या यहाँ पर मैं अपने बच्चों से मिल पाऊंगी? गुजन कहते है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहती है कि क्या यहाँ पर मेरे बच्चे जब मुझे मिस करेंगे तब क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे घर उनसे मिलने के लिए आ सकती हूँ? क्योंकि मैं तो बस यहाँ पर उनके अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। और ऐसे भी यहाँ पर मेरे पास इस फूड स्टॉल के अलावा और कुछ भी नहीं है जहाँ पर मैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगी। वही दूसरे यहाँ पर गुजन को बुरा लगने लग जाता है कि उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर उसे यूना के ऊपर कुछ ज्यादा चिल्ला दिया हो। यहाँ पर वो यूना से कह रहा था कि आखिर तुम चाहती क्या हो? वो कहने लगे थे कि देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे बच्चे यहाँ पर मुझे मॉम बुला रहे हैं या फिर नहीं। बस जब तक वो यहाँ पर खुश होने चाहिए, वो यहाँ पर अपनी लाइफ में कोई अच्छे पर्सन बन जाए, मैं बस उतना ही चाहती हूँ। तो तुम मुझे एग्रीमेंट दे दो और इन पैसों को रख लो। मैं यहाँ पर अपने बच्चों को एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें नहीं देने वाली। मैं अपने बच्चों को यहाँ पर तुम्हारे पास रख रही हूँ, जो कि तुम्हारे बच्चे हैं, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। इसलिए मैं इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर अपने आप को खुद के पैसों से सपोर्ट कर सकती हूँ। गोजन कहता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो? एंड यहाँ पर यूना से हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो ह्यून से उस एग्रीमेंट को ले लेता है। जिसके बाद यहाँ पर यूना के साइन करने के पहले भी वो उसे रोकता है और उसे कह रहा था कि सोच लो, साइन करने के बाद तुम यहाँ पर नहीं पलट सकती हो। यूना बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैं बस यहाँ पर मेरे बच्चे का ब्राइट फ्यूचर चाहती हूँ। लेकिन जैसे वो साइन करने वाली थी, इतने में यहाँ पर ए भी आ जाता है। आकर यहाँ पर अपने डाडा को धक्का देता है एंड कहते हैं कि आप मेरी मम्मा को इस तरीके से बुली नहीं कर सकते और हम से कोई भी यहाँ पर मम्मा को छोड़कर नहीं जाएगा। आजाद एमी भी यहाँ पर होती है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते एंड कहते हैं कि हम हमारी मम्मा को छोड़कर नहीं जाएंगे। इतने में यहाँ पर वो लोग अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज प्लीज आप यहाँ पर ऐसी बातें मत कीजिए। यूना यहाँ पर अपने बच्चों को समझा रही थी कि मैं तुम्हें अबेंडन नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर बहुत लव करती हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। वो तुम्हारे डैडी है, तुम्हें अपने डैडी के साथ रहना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारे डैडी तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकते। एबी और एमी कहने लग जाते कि नहीं, आपके साथ ही हमारी बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। यूना कहते कि एमी तुम ही चाहती थी ना कि वो हैंडसम अंकल यहाँ पर तुम्हारे डैडी बन जाए, तो वो बन चुके, जहाँ पर तुम जो चाहो वो कर सकती हो। यून तो यहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कहता है कि आखिर तुम कितने क्रूअल पर्सन हो, एक बच्चों को एक माँ से अलग करो, आखिर ऐसा कौन ही कर सकता है? तो फिर यहाँ पर गुजन उसे देखने लग जाता है। कहता है कि मेरा ये सब कुछ करने का मतलब नहीं था। वही दूसरा यहाँ पर एबी और एमी उसे वहां से जाने के लिए कह देते। यहाँ पर से गुजन सॉरी बोलता हुआ वहां से चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर एबी को गुस्सा आ रहा था कि मुझे यहाँ पर इस मिस्टर गुजन का कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से मेरी मम्मा को परेशान करने ना आ सके। वही दूसरे यहाँ पर जैसे यूनार सभी लोग सो जाते हैं, यहाँ पर हमारा मास्टर एबी अपने काम पर लग जाता है, जहाँ पर वो अपने सभी के सभी लोगों के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में होता है। और यहाँ पर वो सभी से कहने लग जाता है कि उसको जिनको यहाँ पर वार्निंग देने के बाद भी वो सुधरा नहीं है। तब टाइम आ गया जहाँ पर मुझे उसको अपनी पावर्स बतानी होगी। सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो यहाँ पर गुजिन के स्टॉक प्राइस के साथ खेलना, यानी कि हम यहाँ पर उसके स्टॉक्स को एकदम नीचे कर देंगे, शेयर प्राइस को सबसे लेस कर देंगे। सेकेंडली, हम यहाँ पर उसके सारे के सारे आइटम सिस्टम में हैक कर देंगे, ताकि यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर ढंग से वर्क ना कर पाए। और थर्डली, हम यहाँ पर उसी कंपनी में इतने सारे लॉसेस करवा देंगे कि उसकी सेलिंग प्राइस बहुत जल्दी से घट जाएंगे। सभी लोग यहाँ पर अपने बॉस की मान को बांधते हुए यहाँ पर काम पर लग जाते हैं।
वही दूसरे यहाँ पर वो अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा था कि क्या वो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रूएल है जो कि एक मॉम को अपने बच्चों से अलग कर जाए। इतने में यहाँ पर यून भागते हुए आ जाता है, बता रहा होता है कि हमारे सिस्टम हैक हो चुके हैं। कुजिन कहता है कि चिल्ला क्या रहे हो, जाकर आईटी डिपार्टमेंट से कहो, वो सब कुछ सॉर्ट कर देंगी। वो कहता है कि उनका भी सिस्टम हैक चुका है, वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। जिसके बाद वो भी वहाँ पर चला जाता है। और यहाँ पर वो सभी लोग उससे बता रहे थे कि आखिर इस हैकिंग कोड को क्रैक करना कितना मुश्किल है, जिसे करने में शायद से यहाँ पर महीनों गुजर जाएंगे। और क्या पता महीनों बाद भी यहाँ पर ये कोड क्रैक ना हो पाए, और इसी सिस्टम को कैसे ठीक करना है वो भी हमें ना समझ आए। वही दूसरे यहाँ पर यून कह रहा था कि अब हम क्या करेंगे। गोजन कहते हैं कि शांत रहो, मैं यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। इतने में यहाँ पर वो अपना स्किल सिखाना शुरू कर देता है और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर कोड को क्रैक कर देता है, जहाँ पर सारे के सारे डिवाइसेस वापस से अपने नॉर्मल स्टेट पर आ जाते हैं। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ पर ग्रैंड माँ को चढ़ा पढ़ा रही होती है, उन्हें पागल बना रही थी। ग्रैंड माँ के सामने वो रोना शुरू कर देती है ताकि यहाँ पर ग्रैंड माँ उसके पर सिंपैथी दिखा सके। ग्रैंड माँ कहती कि जानी भी तो, अगर गुजन को लड़की इतनी पसंद है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों इतनी फिक्र कर रही हो, तुम मत रो। मिया कहते हैं ग्रैंड माँ, आप यहाँ पर मेरे सिस्टर को जानती नहीं है, वो यहाँ पर एक नहीं बल्कि न्यूमरस मैन के साथ में नाइट स्पेंड कर कर आई है। तो आप ही बताइए, ऐसी लड़की यहाँ पर घू फैमिली की बहू कभी बन सकती है क्या? बिल्कुल नहीं ना। इसके लिए मैं यहाँ पे वैसी लड़की को इस घर पर नहीं लाना चाहती हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पे बात को सुनकर हैरान तो होती है, लेकिन कहते कि इसका मतलब ये बात सच है कि वो दोनों की दोनों यहाँ पर मेरी ग्रैंड चाइल्ड है। एंड फटाक से यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को बुला देती है, जहाँ पर उन्हें बताने लगती है कि देखा, वो तो मेरी ही ग्रैंड चाइल्ड है, हमें यहाँ पर कितना जल्दी ग्रैंड चाइल्ड मिल गए। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत खुश होने लग जाते। मियाँ सोचती कि मैं तो यहाँ पर झगड़ा लड़ाने के लिए आई थी, इन्हें प्रवोक करने के लिए आई थी, लेकिन ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर मियाँ कहते कि आप लोग यहाँ पर टॉपिक को भूलिएगा मत। ग्रैंडमा कहती कि जाने भी तो ना, ऐसे भी आजकल की लाइफ में किसी की यहाँ पर फिजिकल नीड्स नहीं होती है, कुछ हुआ होगा तो भी इसमें क्या हुआ। ऐसे भी यहाँ पर वुमेन बहुत अच्छी है, दिल की बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, और उसके इतने प्यारे प्यारे बेटी भी है। हम उसे जरूर यहाँ पर अपनी फैमिली की बहू बनाएंगे, और देखना वो यहाँ पर हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। इतने में यहाँ पर आ जाता है गुजिन और युन, जहाँ पर मियाँ मुंह फुलाकर जा रही होती है। तो युन तो यहाँ पर अपना टांगे पीठ फैला देता है, जिस वजह से मियाँ गिर जाती है, और गुस्से में यहाँ से वो उसे भगा देता है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा चाहती थी कि देखो, अब तो तुम यहाँ पर नाटक नहीं कर सकते हो, हमें यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रन और मेरी डॉटर इन लॉ मिल रही है, तो चुपचाप लेकर उसे घर आ जाओ। गुजिन कहने लगता है कि यस ग्रैंडमा, मैं बच्चों को लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो लड़की आपकी डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती, मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पर उसका कॉलर खींचने लग जाती है, कहती है कि क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम यहाँ पे बड़ा किया था, ताकि तुम यहाँ पर एक मॉम को और उसके बच्चे को अलग कर सको। आखिर तुम्हें हो क्या गया है। इतने में यहाँ पर जानबूझकर यून टेबल पर उस एग्रीमेंट को रख देता है, जो एग्रीमेंट यहाँ पर इंसिडेंट एग्रीमेंट होती है, जिसे यहाँ पर यूना को साइन करनी थी। उस एग्रीमेंट को देखने के बाद में ग्रैंडमा का गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ जाता है कुछ इनके लिए। वही दूसरे यहाँ पर वो उन्हें समझा रहे थे कि आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैं ऐसे ही किसी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ जिसके साथ यहाँ पर मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस कनेक्टेड ना हो। तब यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाती, तो कि वह क्या ये सब कुछ यहाँ पर नाइट स्पेंड करने से पहले तुमने सोचा था कि तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारे इमोशंस ही है। उस रात फीलिंग और इमोशंस का क्या हो गया, लेकिन अब जब यहाँ पर बेचारी स्ट्रगल कर रही है, तब तुम्हें यहाँ पर उसके स्ट्रगल्स नहीं दिख रहे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने बच्चे नजर आ रहे। ग्रैंडपा भी यहाँ पर उसे समझाने लग जाते। वह इतने में वापस स्टाफ आ जाती, जो कि उन्हें बता रही होती कि आज हमें घर पर यहाँ पर नॉर्मल राइस बनाना होगा। लेकिन घर पर यहाँ पर नॉर्मल राइस नहीं बल्कि वाइटन्स राइस बनते हैं, जो कि यहाँ पर ऐसे राइस होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर शुगर लेवल्स नॉर्मल होते हैं, और इस राइस स्पेशली यहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो सारे के सारे राइस का स्टॉक खत्म हो चुका था। गुजन यहाँ पर यून को सब कुछ पता करने के लिए कहता है। तब यून उसे बता रहा था कि कोई तो एक एनोमिनस पावर है जिसने यहाँ पर सभी कंपनीज को हमें यहाँ पर वो विटामिन राइस सेल करने से मना कर दिया। ये सुनते यहाँ पर गुजन सोचने लग जाता है कि आखिर कौन है वो जो कि यहाँ पर राइस को इस तरीके से प्रोहिबिट कर सकता है हमें सेल करने से पहले। जिसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे सारे डॉट्स यहाँ पर गुजन को कनेक्ट होने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर उसे अपने बच्चे की याद आने लगती है। और यहाँ पर डैड इतना प्राउड फील कर रहा था कि उसे 110% पता था कि ये सब कुछ यहाँ पर उस ए भी नहीं किया होगा। तो फिर यहाँ पर वो ह्यून को बताने लग जाता है। ह्यून कहता है कि मानना पड़ेगा, वो सचमुच यहाँ पर हमारे खून को ही बिलोंग करता है। इतने में यहाँ पर गुजन कहने लग जाता है कि चलो अब सभी लोग इतना कह ही रहे, तो फिर मैं यहाँ पर उस लड़की के साथ शादी कर ही लेता हूँ। आखिर यहाँ पर कब तक एक मॉम को बच्चे से हम अलग कर सकते हैं। इतने में यहाँ पर वो यूना को कॉल लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर यूना का कॉल तो लग ही नहीं रहा था,
और असल में यहाँ पर यूना ने उसे ब्लॉक करके रख दिया था। तब तो यहाँ पर गुजन का पोपट ही हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर यूना साफ सफाई गई थी जहाँ पर वो न्यूज को देखती है। एंड न्यूज में भी यहाँ पर गू कंपनी के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें आ चुकी थी कि किसी तरीके से यहाँ पर उनके स्टॉक प्राइसेस कम हो रहे। इतने में यहाँ पर एमी कह रहे थे कि डैडी बिना कितने ज्यादा अनलकी है। एबी कहते हैं कि ऐसा मत सोचो, ऐसे भी हम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम हमारे लिए और हमारी मम्मा को एक साथ रखने के लिए कर रहे हैं। वही दूसरे यहाँ पर कंपनी में होता है लेकिन वो किसी से मिलने के रेडी नहीं था। यून कहते कि कॉल लगाना छोड़ो, उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, वो कॉल कैसे तुम्हारा देख पाएगी। सभी के सभी डायरेक्टर्स यहाँ पर एंग्जियस है, लोग कंपनी को छोड़ने की बात कर रहे क्योंकि किसी ने भी यहाँ पर गू फैमिली का डाउनफॉल कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। लेकिन इतने में यहाँ पर आ जाते हैं एबी और एमी। एबी और एमी को देखकर तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है। एबी कहते हैं कि देखिए मिस्टर, मैं यहाँ पर आपसे बिजनेस की बात करने आऊँ, ना कि आपका बेटा बनकर आऊँ। जिसके बाद में वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं यहाँ पर से मीटिंग करने के लिए। जिसके बाद में आप वो बातें करने जाता है लेकिन एबी कहते हैं कि रुको, मैं इतना भी ज्यादा इमेच्योर नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वो टाइमर को बाहर निकाल देता है। कहता है कि आपके पास फिलहाल यहाँ पर 4 मिनट्स और 40 सेकेंड से बात करने के लिए, जो कहना है इन टाइम में कह दीजिए। टाइम एक बार चला गया तो फिर टाइम नहीं बचने वाला है। इतने में यहाँ पर वो फॉर्मली एबी से माफी मांगता है कि उसे यहाँ पर एक मम्मा को अपने बच्चों से अलग करना चाहा। एंड सेकेंडली यहाँ पर वो ये कह रहा था कि देखो, तुम्हें तो यहाँ पर घर पर आना ही पड़ेगा। एमी कहता है कि मैंने कहा ना आपको कि ये सब नहीं हो सकता। गोजन कहता है कि आई नो, तुम डरो मत, मैं यहाँ पर तुम दोनों को तुम्हारी मम्मा से सेपरेट बिल्कुल नहीं कर जा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर तुम्हारी मम्मा के साथ शादी करूंगा एंड उन्हें वाइफ बनाकर अपने घर ले आऊंगा। जिसके बाद में एबी कहता है कि ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर हमारे एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इतने में यहाँ पर यून ऑर्डर देता है जहाँ पर स्टाफ ढेर सारी चीजों को लेकर आ जाते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी के पेपर्स और ढेर सारी चीजें होती है। एंड यहाँ पर वो जैसे वो एग्रीमेंट पढ़ने लग जाता है, एग्रीमेंट पढ़ते पढ़ते तो यहाँ पर गोजन को चक्कर आ रहे थे। एग्रीमेंट का कहना ये था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद यहाँ पर पार्टी ए यानी कि गोजन पार्टी बी के साथ यानी कि उनकी मम्मा यूना के साथ में शादी करेंगे। लेकिन शादी के बाद में यहाँ पर यूना की जो भी डिमांड होंगी वो सभी की सभी यहाँ पर गोजन को पूरी करनी होगी। और बस इतना ही नहीं, गोजन को यहाँ पर यूना को परस्यू भी करना होगा, उसका दिल भी जीतना होगा ताकि यहाँ पर यूना उसे लाइक करना शुरू कर दे। गोजन कहने लग जाता है कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान बात है, इतना सब कुछ देने के बाद में कौन लड़की यहाँ पर मुझे पसंद नहीं करेगी। ये भी बोलता है कि तुमने अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ कर रखा है। मेरी मम्मा बाकी लड़कियां जैसी नहीं है जिन्हें से यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद हो। अब बाकी की चीजें तुम्हें क्या करनी है वो तुम खुद सोच लो, अब सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो फिर यहाँ पर तुम किस काम के हो। वही दूसरी यहाँ पर साइन करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर साइन करने के बाद वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं। गुजिन कहने लग जाता है कि अपने घर क्यों जा रहे हो, तुम अब तो मेरे घर पर आ सकते हो। ए भी कहता है कि मिस्टर गुजिन आप बोल रहे हैं, जब तक आप मेरी मम्मा को परस्यू करने के बाद शादी नहीं कर लेते तब तक हम यहाँ पर आपके घर पर नहीं आने वाले हैं। दूसरे यहाँ पर उनके जाने के बाद ही उनके आने लग जाता है कि लगता है ये टास्क यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। गुजन कहता है कि नहीं, चाहे ये टास्क कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली जरूर बना कर रहूंगा। दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट से वो चला जाता है यूना के स्टॉल पर, जहाँ पर वो सिर्फ फ्राइड राइस मांग रहा था। यूना उसे देखकर बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते कि ऑफकोर्स सी बात है, मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों का फ्राइड राइस खाने के लिए आया हूँ। तो फिर यूना यहाँ पर से पूछ रही थी कि तुम्हें कितने सर्विंग्स चाहिए। वो कहने लग जाता है कि जितने भी राइस बचे हुए वो सब के सब मुझे फ्राई करके दे दो। इतने में यहाँ पर एक और कस्टमर आती है फ्राइड राइस का ऑर्डर देते हुए, बट यहाँ पर गुजन उसे वहाँ से भेज देता है। ये कहते हैं कि अब स्टॉल क्लोज हो चुका है। वो कस्टमर कहने लग जाती है लेकिन सारा का सारा सामान तो यहीं पर है, तो फिर ऐसे कैसे यहाँ पर स्टॉक खत्म हो चुका, स्टॉल क्लोज करने वाले हो आप लोग। गुजन कहता है कि देखिए मैडम, ये सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए बनने वाला है और मैं इन सभी चीज़ों को खाने वाला हूँ। वो कस्टमर वहाँ चली जाती है। यहाँ पर यूना को गुस्सा आता क्योंकि गुजन यहाँ पर उसके बिजनेस टाइम को जो डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो उसे लेकर यहाँ पर कॉर्नर में चली जाती है। ये भी पूछता है कि अब ये कौन सा तरीका है। तब यहाँ पर यूनो से बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर गुजन से परस्यू करने वाला है। ये भी कहता है कि दोनों के दोनों एक जैसे ही हो। दूसरे यहाँ पर यूनो से कहने लग जाता है कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। गुजन कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ। यूना कहते कि तुम हेल्प नहीं करो तो मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो, तुम यहाँ पर मेरे कस्टमर को मुझे से दूर भेज रहे हो और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। गुजन कहते कि लेकिन मैं तुम्हारे सारे स्टॉक्स तो बाय कर रहा हूँ। यूना कहते कि तुम नहीं भी करोगे तो भी यहाँ पर लोग आ जाएंगे मेरे राइस को खरीदने के लिए, तुम्हें यहाँ पर आकर स्टॉल पर ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। गुजन कहने लग जाता कि देखो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद से हमारी बीच फीलिंग्स डेवलप हो सकती है और मेरी तरफ से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जहाँ पर यूनो से कह रहे थे कि शायद तुम्हें यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा होगा,
बच्चों से। इस वजह से तुम यहाँ पर ये सारी बातें सोचो, वरना हमारे बीच यहाँ पर कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। गोजिन यहाँ पर उसे फिर उसके इसके बारे में याद दिलाने लग जाता है कि थोड़ा तो याद कर देखो, वो किसके बारे में, आखिर वो किस यहाँ पर हमारी आधी अधूरी रह गई थी। तो तुम खुद सोच कर देखो कि हमारे बीच कितना कुछ हो सकता है। यूना कहती कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है बस एक मिसकम्युनिकेशन और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम और मैं एक साथ कभी नहीं रह सकते हो, और मैं तुम इंटरेस्टेड तो 0% भी नहीं हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर यून अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं गोंग को, जो कि यहाँ पर एक गुंडा होता है, लेकिन यहाँ पर यूना के लिए बिल्कुल नहीं। यहाँ पर वो यूना को अपनी सिस्टर मानता है, और यहाँ पर वो एबी से बहुत डरता है। यूना यहाँ पर उसे प्रोटीन बना एग्स दिया करती है। वही दूसरे यहाँ पर एबी के कहने पर गोंग और उसके चेले सभी के सभी लोग उसकी ऑर्डर्स को फॉलो करते, उसका काम करते। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर गोजन कम्प्लीटली हैरान था कि आखिर छोटे से बच्चों की बात कोई कैसे मान सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, एबी है तो मेरा खून ही, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरी तरह डोमिनेटिंग है। उसे यहाँ पर यूना को एक कस्टमर बुला रहा होता है, जिसके बाद वो चली जाती है ह्यूज ऑर्डर लेने के लिए। एंड तब यहाँ पर वो देखती है मिया को, जहाँ पर मिया जाओ को लेकर वहाँ पर आई हुई थी। यूना समझ जाते कि यहाँ पर कोई ना कोई खतरा जरूर है, इसलिए वहाँ से वो जाने लगती है। मिया कहते कि अरे तुम इतना जल्दी क्यों जा रही हो, देखो तो मैंने यहाँ पर जाओ को भी बुलाया। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे क्लब के अंदर आने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे बताई थी कि किस तरीके से जाओ और तुम यहाँ पर मैच मेड इन हेवन हो। ऐसे भी तुम यहाँ पर जाओ को पहले बहुत पसंद किया करती थी। यूना कहते कि देखो वो सारी पास की बातें थी, अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन वो लोग यहाँ पर यूना को जाने दे ही नहीं रहे थे। यूना समझ जाते कि अगर वो ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करेगी तो ज़रूर यहाँ पर उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ज़रूर होगा। इसलिए शांति से यहाँ पर वो उनकी बातों को सुन रही थी। जहाँ पर जाओ से अपने साथ एक बार फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए कह रहा था, यूना उसे कम्प्लीटली मना कर दी थी। जाओ कहता है कि देखो उस समय वो लड़की की गलती है, मैं तुम पर चीट नहीं किया था, वो लड़की ने तुम मुझे यहाँ पर सेड्यूस किया था, इस वजह से हमारे बीच वो सब कुछ हो गया था। वरना तुम खुद ही सोचो कि क्या कभी मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ पाऊंगा। यूना यहाँ पर उसे कहते कि ठीक है, जो कुछ भी हम उसे भूल जाते, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतने में यहाँ पर मियाँ कहती है कि ऐसे कैसे, तुम इस ड्रिंक को तब पियो। यूना यहाँ पर ड्रिंक पीते पीते अपने वॉच की मदद से एबी को सिग्नल भेज देती है इमरजेंसी का। एबी समझ जाता है कि मम्मा यहाँ पर कोई खतरे में है। दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं एबी तुरंत यहाँ पर गोजिन को कॉल लगाने लग जाता है। एंड गोजिन यहाँ पर यून के साथ में वही सारी बातें कर रहा था कि आखिर यहाँ पर वो यूना को कैसे परस्यू कर सकता है। गोजिन को जैसे एबी का कॉल आता है, वो उस कॉल को सुनकर यहाँ पर डर जाता है और यूना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे डिजी फील कर रही थी, इतना कि यहाँ पर ढंग से खड़े भी नहीं रह पा रही थी। एंड यहाँ पर बातों बातों में मियाँ बहुत खुश हो जाती और सारी बात बता देती है कि देखा, आज भी मैंने तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक पीने के लिए दी और तुमने मुझ पर विश्वास करते हुए उस ड्रिंक को पी लिया, ये सोचे बगैर कि इस ड्रिंक में क्या मिल सकता है, और ठीक 6 साल पहले भी तुमने यहाँ पर ऐसे ही किया था। तब यहाँ पर यूना को सारी बात पता चलती है कि मियाँ ने उसके ड्रिंक्स में यहाँ पर ड्रग्स मिलाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर यूना के साथ उस रात वो सारी चीज़ें हुई थी। एंड यहाँ पर यूना तो अपने नॉर्मल सेंसेस में ही होती है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर मियाँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूना यहाँ पर बॉटल लेकर तोड़ देती है एंड कहती है कि कोई भी मेरे आगे आने की कोशिश करेगा तो उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, एक बार मैंने तुम्हारे साथ रहकर गलती कर दी थी, जो कि 6 साल पहले थी, तो मैं इतनी तो बेवकूफ़ नहीं हूँ मियाँ जाके मैं वापस से अपनी गलती यहाँ पर तुम्हारे साथ दोहराऊँ। तो मैं यहाँ पर मियाँ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी, लेकिन यहाँ पर यूना से बता रही थी कि उसने सब कुछ यहाँ पर इस फोन में रिकॉर्ड कर दिया, जिसके बाद वो सब कुछ यहाँ पर एज अ प्रूफ कोर्ट में पेश कर देगी। फिर यहाँ पर मियाँ को उस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो मैं यहाँ पर वो जाओ भी उसके ऊपर अटैक करने का था, लेकिन यहाँ पर वो टूटी हुई बोतल से उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट कैसे ना कैसे करके तो जाओ यहाँ पर किसी में उसका गला दबाने लग जाता है। एंड यहाँ पर मियाँ को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट उसी समय पर वहाँ पर गुजन आ जाता है, जिसे देखते यहाँ पर जाओ बड़े अच्छे से ग्रीट करने लग जाता है। यहाँ पर गुजन कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर यूना को हर्ट करने के लिए। तब यहाँ पर जाओ कह रहा था कि माफ़ कीजिएगा, शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ये यहाँ पर एक नॉर्मल सी फ्राइड राइस सेलर है जिसका एक स्टॉल चलता है, आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे को नहीं जानते। गुजिन कहने लग जाती कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं किसे जानता और किसे नहीं, और यहाँ पर तुम्हें किसने बुला और तुम्हारी ये सब करने की कैसी हिम्मत हुई है। इतने में हम यहाँ पर मियाँ को देखते, जो कि शांति से वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यून आकर उसे यहाँ पर धक्का दे देता है और ज़मीन पर गिरा देता है, जहाँ पर वो ग्लासेस के पीसेस उसके हाथों में लग जाते हैं।
तब यहाँ पर जाओ से सारी बातें बता रहा था। एंड यहाँ पर यूना गुजन को वो 6 साल पहले वाली बात बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर मियाँ ने उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स बनाए थे और जिसके बाद में ये सारी चीज़ें भी हुई थी। और बस इतना ही नहीं, तो उसने यहाँ पर गुजन के भी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए हुए थे ताकि यहाँ पर वो एक बेबी को बर्थ दे सके। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर जाओ मियाँ के ऊपर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि मियाँ की वजह से मेरा और यूना का यहाँ पर रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो गया है। दूसरे यहाँ पर मियाँ जो होती है उससे यहाँ पर सभी के सभी कांच पकड़ने के लिए आ जाते हैं। एंड गुजन यहाँ पर उसे कह रहा था कि इसे लेकर सीधे यहाँ पर पुलिस स्टेशन चले जाना, सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स मेरा असिस्टेंट लेकर आ जाएगा। मियाँ बाद में यहाँ पर यूना से बहुत माफ़ी मांग रही होती है, उससे चांस मांग रही होती है, लेकिन नहीं, यूना उसे यहाँ पर ज़रा सा भी माफ़ नहीं करती है। कहते कि फाइनली टाइम आ गया, तुम्हें यहाँ पर अपनी कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ तो माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो भी नहीं बचता है। काज उसे भी लेकर वहाँ से चले जाते। एबी और एमी यहाँ पर अपनी मम्मा को लेकर बहुत टेंशन में आ गए थे। यूना कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुमने यहाँ पर मुझे टाइम से आकर बचा जो लिया है। उसे यहाँ पर कहने लग जाते कि क्या तुम्हें यहाँ पर उन्होंने वापस से ड्रग्स दिया था और वो किस में मिला हुआ था। तब यहाँ पर यूना उसे उस ड्रिंक के बारे में बता रही थी जिस ग्लास को उठाकर यहाँ पर गुजन तुरंत ही पी जाता है। यूना कहते कि तुम्हें मैंने अभी जस्ट बताया कि उसके अंदर यहाँ पर ड्रग्स मिले हुए थे, तो फिर तुमने वो क्यों पिया। गुजन कहता है बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए कि सचमुच मिले हुए हैं या फिर नहीं। वही इतनी ही देरी में यहाँ पर इधर उस ड्रग्स का असर उसमें चलने लग जाता है, जहाँ पर वह यूना को मेरी प्यारी यूना यूना करके बुलाना शुरू कर देता है। एंड बाद में यहाँ पर यून कहते कि एटलीस्ट घर तक तो चल लो, फिर बाद में तुम यहाँ पर अपने घर चले जाना। जैसे वो उसे यहाँ पर अपने बिस्तर पर ड्रॉप कर दिया, वो वहाँ से जाने वाली थी, बट नहीं, यहाँ पर जो गुजन उसे बैक हक करने लग जाता है और उसे वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा था। दूसरे यहाँ पर यूना यून के ऊपर सब कुछ छोड़ के वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर यून उसे जाने नहीं देता। कहते कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तो वुमेन भी नहीं हूँ और ये इंसान यहाँ पर अपने सेंसेस से बिल्कुल नहीं है। ऐसे कहकर वहाँ से वो भाग जाता है। गुजन तो यहाँ पर ज़मीन पर लेटे लेटे यूना यूना कह रहा था, जिस वजह से यहाँ पर यूना को रुकना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर वो उसे उठाकर बाथटब में डालकर फेंक देती है ताकि एटलीस्ट यहाँ पर उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो और वो धीरे धीरे अपने सेंसेस में आ सके। दूसरे यहाँ पर यूना नोटिस करते कि उसका जो असर है वो कम हो ही नहीं रहा था। एंड यहाँ पर गुजन उसकी अपनी रियल फीलिंग्स उसे बता रहा होता है कि पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पर बच्चे अपने बच्चे के लिए परस्यू करने वाला था, लेकिन न जाने क्यों धीरे धीरे मैं यहाँ पर तुमसे अट्रैक्ट नहीं बल्कि लव में पड़ता जा रहा हूँ। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत बुरी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी भी मुझे यहाँ पर हाँ नहीं बोलने वाली हो। ये सारी बात सुनते यहाँ पर यूना उसे किस करने लग जाती है। और जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है, यहाँ पर रिव्यू उसके टेबल पर रखा हुआ था, जिसके अंदर यहाँ पर रिव्यू सबसे पहले ये पढ़कर यून तो कन्फ्यूज हो गया था। जैसे ही यहाँ पर गुजन उस रिव्यू को पढ़ता है वो बहुत खुश हो जाता है एंड कहता है कि अब इस रिव्यू को मैं लैमिनेट कर फोटो फ्रेम करवा कर यहाँ पर अपने घर पर चिपका दूंगा। सब यहाँ पर देखते हैं वो तीनों के तीनों यानी कि वो चारों के चारों इस बार यहाँ पर चले जाते हैं बाहर अपने सारे के सारे गेम्स खेलने के लिए। उस समय पर यहाँ पर यूना और गुजन एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से मॉल में घूम भी रहे थे। बट हम यहाँ पर देखते हैं मियाँ को, जैसे यहाँ पर शीन ने जेल से बाहर निकलवा दिया होता है, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। एंड शीन वो इंसान थी जो कि यहाँ पर ऑलरेडी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, जो कि यहाँ पर 7 साल पहले अब्रॉड जा चुकी थी। वो भी यहाँ पर इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर उस समय गुजन के पास ज़्यादा कुछ था नहीं और गुजन की कंपनी शायद से बैंकरप्ट होने वाली थी, इसलिए उसने यहाँ पर गुजन को छोड़ दिया। और अब जब उसे पता चला कि गुजन यहाँ का टॉप बिलियनर है, तो वह आ गई है वापस से यहाँ पर उसके ऊपर लाइन मारने के लिए। दूसरा यहाँ पर यूना जब घर जा रही होती है, तब यहाँ पर मियाँ आकर उसे चाकू से मारने वाली थी। कहते में यहाँ पर गुजन बीच में आ जाता है और वह चाकू यहाँ पर उसे लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग फटाक से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पर हम सीधा देखते हैं 1 ईयर के बाद का सीन, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था। और हम देखते हैं कि गुजन ने यहाँ पर सारी कंपनी अपनी साइड से यहाँ पर यूना का नाम कर दी थी। वही दूसरा यहाँ पर यूना ने भी अपना सब कुछ यानी कि अपना स्टॉल यहाँ पर गुजन के नाम कर दिया था, जहाँ पर गुजन उस स्टॉल पर फ्राइड राइस बना रहा था। यूना यहाँ पर से देखकर बोलने लग जाती कि अब बस भी करो, यहाँ पर तुम्हें वापस से कंपनी चले जाना चाहिए, आखिर तुम दो काम कैसे संभालोगे। गुजन कह रहा होता है कि मेरी वाइफ को मैं यहाँ पर आराम करने देना चाहता हूँ, इसलिए 2 काम तो क्या मैं 3 काम भी एक साथ करने के लिए रेडी हूँ। इतने में हम यहाँ पर इन चारों की हैप्पी फैमिली को देखते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर